हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे उसको लेकर कितनी सारी मीटिंग हो चुकी हैं कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। और ये मीटिंग चलती रही है और राज्यों के सुझाव मांगे गए थे और ये भी कहा गया था कि 2 जून तक 1 जून तक इसका फैसला आ जाएगा। तो आज जो पीएम की मीटिंग हुई है और पीएम जी की जो मीटिंग हुई है इसमें कई नेता शामिल थे बड़े बड़े, और पीएम जी के साथ जो भी बड़े बड़े नेता थे वो शामिल हुए, और सीबीएसई के चेयरमैन, और बैठक में अमित शाह, प्रकाश जावड़े, धर्मेंद्र और स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल भी शामिल रहे। और परीक्षा को लेकर बैठक एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिव एक तरीके से शामिल हुए। सबसे मेन मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा बच्चों के साथ, और छात्रों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये सबसे बड़ी बात एक तरीके से मोदी जी के द्वारा कही गई है। और जो भी 12वीं की परीक्षा एक तरीके से होने ना होने की आशंका लगाई जा रही थी कि परीक्षा होंगी और ऑनलाइन मोड पर होंगी या ऑफलाइन मोड पर होंगी, ये एक तरीके से सबसे बड़ा सवाल था। तो आज इसको लेकर एक तरीके से एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एक तरीके बड़े बड़े नेता शामिल हुए और जिसमें सबसे बड़ा फैसला आज लिया गया है। फैसला जो लिया गया है वो है 12वीं बोर्ड परीक्षाएं एक तरीके से रद्द कर दी गई हैं। सबसे मेन ये बड़ा फैसला इसलिए गया है, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे मेन है कि यदि बोर्ड के एग्ज़ाम होते और इस पर सेंटर पे होते तो कितना डर होता, कितनी रिस्क की बात होती। इसको लेकर एक तरीके से पीएम जी के द्वारा एक तरीके से मीटिंग हो गई और इसको लेकर सबसे मेन बड़े राज्य भी, कई राज्य ऐसे हैं जो परीक्षा के एक तरीके से पक्ष में थे और कई राज्य पक्ष में नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से राज्य एक तरीके से पक्ष में है और कौन से राज्य पक्ष में नहीं है, और किस तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये भी सीबीएसई के द्वारा एक तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी और ये भी एक तरीके से राय भी मांगी गई थी कि राज्य द्वारा क्या क्या राय रखी गई हैं। तो उसके जो भी राज्यों की राय के द्वारा राज्य के जो सीएम हैं उनके द्वारा जो भी राय ली गई है वो राय एक तरीके से प्रधानमंत्री जी को सौंपी गई और इसके बाद जो परीक्षा रद्द करने का फैसला मोदी जी के द्वारा लिया गया। बच्चों के सेहत को लेकर सभी चिंतित है कि परीक्षा, सबसे मेन कि परीक्षा होती है तो बच्चों पर कितना बड़ा एक तरीके से असर पड़ेगा, और कोरोना, यदि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो कोरोना किस प्रकार प्रभावी होगा, तो उसको लेकर एक तरीके से मोदी जी के द्वारा आज एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। और इससे जो भी माता पिता हैं बच्चों के, वो एक तरीके से उनकी चिंता जो है वो ख़त्म हुई होगी, और बच्चों को भी एक तरीके से जो भी चिंतित थे कि एग्ज़ाम होंगे तो हम कैसे देंगे, तो उनकी भी एक तरीके चिंता जो है समाप्त हो चुकी है। और एक तरीके से जो भी एग्ज़ाम पर जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से आएगा, तो उसको लेकर भी एक तरीके से उससे पहले एक तरीके से गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। सबसे मेन जो है कि इसमें समय सीमा के तहत जो नतीजे जो घोषित किए जाएंगे वो उससे पहले बच्चों को एक तरीके से जारी कर दिया जाएगा। छात्रों की परीक्षा को लेकर दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये भी बात कही गई है, और इसको लेकर बच्चों में एक तरीके से खुशी जाहिर की गई है। और जो भी दिल्ली के जो सीएम जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा भी एक तरीके से ये कहा गया कि ये मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। और जो भी डिप्टी सीएम जो हैं मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा भी एक तरीके से ये जो फैसला है एक तरीके से अहम फैसला है, बच्चों की एक तरीके सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा फैसला था और इससे मैं बहुत खुश हूँ एक तरीके से डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया। तो सबसे बड़ा ये फैसला था कि जो भी एग्ज़ाम थे वो एक तरीके कैंसिल हो गए हैं और बच्चों की एक तरीके चिंतित जो भी टेंशन थी वो एक तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो जो भी एग्ज़ाम जो भी रिजल्ट आएगा वो एक तरीके से उससे पहले एक तरीके बता दिया जाएगा। जो भी सीमा है, समय सीमा के तहत एक तरह नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, यही वीडियो जो थी आपके लिए बहुत खुशखबरी की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।